नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीज दिस वीक, जहां हम लाते हैं हमारे शहरों से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं दिल्ली से, जहां पर एआई को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस हफ्ते दिल्ली एआई ग्राइंड नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। सरकार इसे भारत का पहला सिटी सेंट्रिक एआई और इनोवेशन इनिशिएटिव बता रही है। इस योजना के तहत लगभग 1000 शैक्षणिक संस्थानों के 10 से 25 वर्ष आयु वर्ग के करीब 5 लाख छात्रों को एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि शहर के स्कूल, कॉलेज और आईटीआईज इनोवेशन हब्स के रूप में विकसित हों, जहां बच्चे हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट, टूरिज्म, डिजिटल एजुकेशन जैसे सेक्टर्स की असली समस्याओं पर एआई बेस्ड सॉल्यूशन बना सके। अधिकारियों के मुताबिक 5000 शिक्षकों को एआई मेंटर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और 1000 स्टूडेंट्स को प्रोटोटाइप बनाने के लिए गाइड करने का भी प्लान है। साथ ही 50 युवा पार्टिसिपेंट्स को एआई एम्बेसडर के तौर पर चुना जाएगा और साल के अंत में एक नेशनल इनोवेशन कंपेनियम भी पब्लिश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह पहल युवाओं में तकनीकी कौशल के साथ जिम्मेदार तकनीकी उपयोग और सिविक पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देगी। दिल्ली अपने 2037 वाले विजन में खुद को एक फ्यूचर रेडी स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है और यह पहल उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात शहरी विकास के बजट की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय यानी महुआ को 2025-26 के लिए लगभग 92,743 करोड़ का बजट मिला था, लेकिन दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, साल खत्म होने वाला है और इसका केवल 28% ही खर्च हो पाया है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जैसी प्रमुख योजनाओं में खर्च की गति बहुत धीमी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वित्तीय संसाधनों का समय पर उपयोग नहीं हुआ तो शहरी विकास की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में खर्च बेहद कम रहा, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जहां पे सिर्फ खर्च हो पाया 16.6%। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में लगभग 14.8% और कुछ अन्य योजनाएं जैसे नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई। अब तक सबसे अधिक खर्च शहर की मेट्रो रैपिड ट्रांजिट परियोजनाओं पर ही हुआ। इस सेक्टर में एलोकेटेड फंड का लगभग 42.5% उपयोग हो चुका है। उधर 1 लाख करोड़ के रूप में शुरू हुई अर्बन चैलेंज फंड को भी अब रिवाइज किया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक वित्तीय आयोग का कार्यकाल है तब तक मिनिस्ट्रीज को ये बजट खर्च कर लेना होगा और अगर ये खर्च नहीं कर पाते हैं तो एक नए बजट फ्रेम्स आएंगे और विभागों पर ये दबाव रहेगा कि बचे हुए फंड्स का अभी उपयोग करने, नहीं तो उनकी जो योजनाएं हैं वो पिछड़ सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि अर्बन विकास योजनाओं, ये जो अर्बन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो देरी हो रही है उससे जनता को जो उस स्कीम से फ़ायदा मिल सकता है वो नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने 2026-27 के लिए 16,530 करोड़ का बजट प्रस्ताव पेश किया है। नगर निगम ने साफ कहा है कि नए टैक्स लगाए नहीं जाएंगे और न ही मौजूदा करों को बढ़ाया जाएगा। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सफाई और पर्यावरण प्रबंधन के लिए रखा गया है, करीब 4,800 करोड़, जो कुल बजट का लगभग 29% है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं पर भी महत्वपूर्ण निवेश का प्रस्ताव है। शिक्षा के लिए 2,520 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 1,905 करोड़, सड़क पर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 1,884 करोड़ और हॉर्टिकल्चर या पशु देखभाल के लिए भी फंड्स इस बजट में निर्धारित किए गए हैं। नई टैक्स हमने अभी प्रस्तावित नहीं की हैं। रेट जो टैक्सेस की हैं वो वही रहेंगी जो पहले थी। कोशिश हमारी ये है कि हम अपना टैक्स बेस बढ़ाएं और जहां से हमारा टैक्स की वसूली होनी है वो ठीक तरीके से हो पाए। यदि हम इसमें और अच्छा करते हैं तो टैक्स को बिना बढ़ाए भी हम काफ़ी हद तक अपना टैक्स रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 2026 और 27 में जो आकलन है वो है 16,530 करोड़। इसमें टैक्स की बॉयंसी हमें मिली है सुनियो स्कीम से, जो एक माफ़ी योजना हमने इस बार लाए थे, क्योंकि यदि किसी ने टैक्स नहीं दिया
तो 2003 से उस पर टैक्स लिया जाता है जो अक्सर लोग नहीं देते हैं। तो ये किया गया कि पिछले 1+5 ईयर्स मतलब करेंट ईयर और पिछले 5 साल का यदि वो टैक्स दे तो पुराना टैक्स माफ हो जाएगा। इसके थ्रू करीब 600 करोड़ हमें अभी तक मिल चुके हैं और आने वाले में समय में भी हमें ये आशा है कि और इससे हमें रेवेन्यू मिलेगी और साथ ही साथ एक इसका फायदा ये भी होगा कि और टैक्स पेयर हमारे साथ जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने चीफ मिनिस्टर अर्बन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन स्कीम के लिए 500 करोड़ अतिरिक्त मंजूर किए हैं और इस योजना को अब 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत पानी, सैनिटेशन, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 1000 से भी अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। 325 पूरे भी हो चुके हैं और 407 पर काम चल रहा है। बाकी प्रोजेक्ट्स डीपीआर और टेंडरिंग स्टेज में हैं और इन सभी योजनाओं का फोकस है कि शहरी इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सड़क और ड्रेनेज सिस्टम, क्रिमेशन ग्राउंड्स, कम्युनिटी बिल्डिंग्स, नाइट शेल्टर्स, स्ट्रीट लाइटिंग और प्लेग्राउंड जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना। सरकार का मानना है कि इस निवेश से प्रदेश के छोटे और बड़े शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच और गुणवत्ता दोनों मजबूत होगी, खासकर वहां जहां पर विकास की रफ्तार धीमी रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई अब C40 कूल सिटीज एक्सीलरेटर इनिशिएटिव का हिस्सा बन गए हैं। रियो में हुए C40 वर्ल्ड मेयर समिट में बताया गया कि भारत के बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई अब कूल सिटीज एक्सीलरेटर इनिशिएटिव का हिस्सा है। यह दुनिया के 33 शहरों की वो टीम है जो एक्सट्रीम हीट क्राइसिस से निपटने के लिए मिलकर काम कर रही है। अगले कुछ सालों में ये शहर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कूलिंग सेंटर्स, बेहतर बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स और ज्यादा ट्री कवर जैसे उपायों पर एक साथ काम करेंगे। इसके लिए रॉकफेलर फाउंडेशन ने लगभग $1 मिलियन की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। भारत के 3 बड़े शहरों का इसमें शामिल होना यह दिखाता है कि हम हीट वेव जैसी बढ़ती शहरी चुनौतियों पर ग्लोबल स्तर पर एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। आखिरी खबर उत्तराखंड से, जहां पर राज्य सरकार ने शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के अंदर एक नई पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी कि PMU स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह नई PMU पूरे राज्य में अर्बन पब्लिक हेल्थ से जुड़े कामों का सेंट्रल कोऑर्डिनेशन हब होगी। इसका काम होगा नगर निकायों में चल रही हेल्थ स्कीम्स की निगरानी करना, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर्स का ओवरसाइट और स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोकस ट्रेनिंग शुरू करना। कैबिनेट ने PMU में 4 महत्वपूर्ण पदों को भी मंजूरी दी है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर, फाइनेंस कंट्रोलर, MIS एक्सपर्ट और असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिन्हें डेप्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग से भरा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम अर्बन हेल्थ गवर्नेंस को और अधिक प्रभावी बनाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की शहरी विकास से जुड़ी प्रमुख खबरें। अगर आपको सिटीज दिस वीक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक अपना भी ख्याल रखिए और अपने शहर का भी। नमस्कार।